रणनीति कहते हैं कि पीढ़ियों का अंतराल विचारों में फर्क पैदा कर एक परिवार में विघटन का कारण बनता है। हर प्रचलित मान्यता के अपवाद भी देखने को मिल जाते हैं। सुशांत राय का परिवार ऐसा ही परिवार है। मिनी और उसकी दादी गायत्री जी की लोग मजाक में फूल और पत्ती, दिया और बत्ती कहते हैं। सुशांत और उनकी पत्नी नीरा दोनों अच्छे प्रशासनिक पदों पर हैं। जिस वर्ष मिनी पैदा हुई उसी वर्ष गायत्री अपनी सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त होकर उनके संग रहने आ गई। पोती मिनी ही अब उनके जीने का संबल थी, वरना नौकरों की फौज के संग दिमाग खपाने के अलावा इस घर में और करने को था ही क्या। दादी ने लाड प्यार में मिनी बड़ी होने लगी और उनके बीच स्नेह भी प्रगाढ़ होता चला गया। उम्र और पीढ़ियों का अंतराल दिलों के बीच अंतराल लाने में सर्वथा नाकाम रहा था। दोनों जितने मनोयोग से भजन सुनती उतनी ही तल्लीनता से पॉप रॉक पर थिरक भी लेती थी। मंदिर जाना उनकी दिनचर्या में जैसे ही शुमार था जैसे कि जिम जाना। दोनों जितना खिलखिलाते हुए कार्टून का मजा लेती थी उतने ही मनोयोग से पुरानी हिंदी फिल्मों का। बाहर वाले तो क्या, स्वयं सुशांत और नीरा के लिए भी यह अजीबोगरीब जोड़ी कौतुक का विषय थी। एक और गौर करने योग्य विशेषता थी इन जोड़ी की। दोनों आपस में कितना भी लड़ झगड़ ले, मनमुटाव कर ले, लेकिन किसी तीसरे द्वारा हस्तक्षेप करने या आक्षेप लगाने पर तुरंत एक हो जाती थी। अब उस दिन की ही बात ले लीजिए। सुशांत घर में प्रविष्ट हुआ तो अजीब नजारा था। एक और कतार से कुर्सियां रखी हुई थी, दूसरी और स्वयं मिनी दादी का हाथ पकड़े हुए थी। दादी दोनों पैरों से स्टेट बांधे सहारे से चलने का प्रयास कर रही थी। यह क्या तमाशा है मिनी, खोलो दादी के स्टेट्स। और आप भी ना माँ, अभी गिरकर हाथ पैर तोड़ बैठी तो इस उम्र में हड्डियां भी नहीं जुड़ेगी। किसके दिमाग की उपज है यह सब। वो पापा, मैंने ही कहा था दादी से कि चल कर देखो, मजा आएगा। अरे नहीं, मैंने ही जिद पकड़ ली थी, स्टेट खोलती। दादी बोल पड़ी तो सुशांत बेचारा हैरानी से दोनों की ओर ताकता रह गया। समय कैसे पंख लगा कर उड़ जाता है, पता ही नहीं चल पाता। बीते भर की मिनी अब एक खूबसूरत नव युवती बन चुकी है। स्कूल बदल गए, परिवेश बदल गया, सोचने का अंदाज बदल गया। नहीं बदला तो वह था दादी का साथ और उनका दोस्ती का हाथ। मिनी को डेंटल कॉलेज में प्रवेश मिल गया था और अब वह कॉलेज के अंतिम वर्ष में आ गई थी। घर में उसकी शादी को लेकर फुसफुसाहटें आरंभ हो गई थी। जब जब मिनी की शादी की बात छिड़ती, विदाई की बात सोचकर गायत्री जी बेहद भावुक हो उठती, आंखें डबडबा जाती और आवाज भरने लगती। सुशांत को मजबूरन वार्ता बीच में ही समाप्त कर उन्हें संभालना पड़ता। सुशांत और नीरा थके कदमों से बेडरूम में आकर ढेर हो गए। नीरा का गुस्सा फट पड़ा। माँ जी तो चाहती ही नहीं कि मिनी की घर से डोली उठे। अपने स्वार्थ में इंसान इस कदर भी अंधा हो सकता है, मैंने यहीं आकर देखा है। नीरा माँ
मिनी की दोस्त शुभ चिंतक हैं। मिनी की पसंद नापसंद, उसकी खुशी नाखुशी वे हमसे बेहतर जानती हैं। हो सकता है जो रिश्ते हमने खोजे हैं वहाँ मिनी सचमुच सुखी न रह सके। नीरा ने नए सिरे से कमर कस ली। इस बार वह एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई। स्वजाति, सुशील, स्वस्थ, अच्छे घर परिवार का लड़का, विदेश में डॉक्टर था। पता नहीं मिनी उन्हें पसंद भी आएगी या नहीं, लेकिन उनका अभिमत जानने से पूर्व माँ जी का मत जानना जरूरी था। उसे पूरी उम्मीद थी कि माँ जी इस रिश्ते में कोई खोट नहीं निकाल पाएंगी, लेकिन उसकी उम्मीदों पर उस समय तुषारपात हो गया जब माँ जी ने यह कहते हुए रिश्ते को सिरे से नकार दिया कि तुम लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी मिनी को इतनी दूर जाने दूंगी। अरे विदेश में उसके संग कोई ऊंच नीच हो गई तो लड़की से ही हाथ धो बैठेंगे। इतने किस्से सुन पढ़ लेने के बावजूद तुमने इस बारे में सोचा कैसे? नीरा का आक्रोश भी उमड़ पड़ा। जो कुछ अभी तक दिल ही दिल में उफल रहा था, सब जुबां पर आ गया। अंदर की करवाहट ने बाहर आकर सारे वातावरण की विषाक्त बना दिया था। माँ जी चुपचाप कमरे में आकर लेट गई। माँ की चुप्पी सुशांत को आने वाले खतरे का पूर्वाभास करा रही थी। देर रात मिनी ने पापा को जगाया। दादी को घबराहट हो रही है। सुशांत और नीरा भागकर उनके पास पहुँचे। डॉक्टर मेहता को बुला लेता हूँ। डॉक्टर मेहता उनके फैमिली डॉक्टर थे। उनका घर बहुत दूर है, आने में देर लगेगी। माँ जी की बिगड़ी हालत देख नीरा बहुत घबरा गई थी। अंदर से यह अपराध बोध उसे खाए जा रहा था कि उसकी वजह से ही माँ जी की तबीयत खराब हुई है। यदि उन्हें कुछ हो गया तो वह अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगी। आप मिश्रा जी के बेटे यश को बुला लीजिए। वह अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट हैं, लेकिन यह मौका गड़े मुर्दे उखाड़ने का नहीं है। वह डॉक्टर हैं, पेशे की गंभीरता समझता है, इनकार नहीं करेगा। आप कहे तो मैं फोन करती हूँ। नहीं, मैं बुलाता हूँ। फोन के 10 मिनट बाद ही यश उपस्थित हो गया। अच्छे से जांच करके उसने गायत्री जी को ग्लूकोज पिलाया। कुछ ही देर में वे सामान्य हो गई। यश को दरवाजे तक छोड़ने आते हुए सुशांत ने आभार जताया। फीस देनी चाहिए, लेकिन यश ने नहीं ली। वे मेरी दादी जैसी हैं, उनका आशीर्वाद बना रहे बस। वैसे उन्हें हुआ क्या था? शायद किसी मानसिक तनाव की वजह से सांस अनियमित हो गई थी। कोशिश करे उन्हें मानसिक आघात ना पहुँचे। वैसे अब वे बिल्कुल ठीक हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। फिर भी जरूरत हो तो आप निसंकोच बुला लीजिएगा। श्योर, थैंक यू बेटे। सुशांत खुद ही नहीं समझ पाए कैसे उनके मुंह से बेटा शब्द निकल गया। यश पिछली लाइन में रहने वाले न्यायिक अधिकारी प्रबोध मिश्रा का बेटा है। किसी मुकदमे के सिलसिले में सुशांत और मिश्रा जी में कहासुनी हो गई और वे परस्पर दूरी बरतने लगे। दोनों अधिकारियों ने इसे प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लिया था। हालांकि यश की दादी सुभद्रा जी और गायत्री जी के बीच गहरी बनती थी। दोनों अब भी रोज मंदिर में मिलती थी। इधर यश
के व्यवहार ने सुशांक की सारी कड़वाहट भुला देने पर मजबूर कर दिया था। अगले दिन भी नर्सिंग होम जाते वक्त वह गायत्री जी को देख गया था। सुभद्रा जी ने भी फोन पर हालचाल पूछ लिया था। नीरा उनकी उदारता के आगे दबती जा रही थी। हमें यश को सपरिवार खाने पर बुलाना चाहिए। उसने फीस भी नहीं ली है। अब वे लोग पिछली सारी कड़वाहट भुलाने को तैयार हैं तो हमें भी अपनी अकड़ छोड़ देनी चाहिए। वैसे भी प्रशासनिक मुद्दों को व्यक्तिगत रिश्तों से पृथक ही रखना चाहिए। नीरा की बात में सुशांत को दम नजर आया। पूरे परिवार को डिनर पर आमंत्रित किया गया। नौरा ने मिनी की मदद से डाइनिंग टेबल पर व्यंजनों का अंबार लगा दिया। व्यंजनों के स्वाद और सुगंध ने रिश्तों में भी मिठास घोल दी। बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में मिश्रा परिवार ने विदा ली। यश की विनम्रता और सज्जनता ने राय दंपत्ति का मन मोह लिया था। रात को शयन कक्ष में दोनों ही करवटें बदल रहे थे। क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? नीरा ने बात छेड़ी। तुम भी यश के बारे में सोच रही हो। काश वह हमारी जाति का होता तो मैं इसी क्षण उसे अपना दामाद बना लेता। क्या फर्क पड़ता है जाति के अलग होने से? बस प्रेम होना चाहिए ताकि गृहस्थी की गाड़ी हंसी खुशी चलती रहे। एक बात कहूँ, मुझे तो लगता है यश हमारी मिनी की ओर आकर्षित हैं। कनखियों से बार बार उसी को देखे जा रहा था और मिनी ने भी जितने उत्साह से खाना बनवाया और सबको खिलाया। लगता है उसके दिल में भी यश के लिए कुछ है। तुम औरतों की दिव्य दृष्टि और अलौकिक प्राण शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है। आपको तो हर बात में मजाक सूझता है। देख लेना, मेरी बात झूठ निकले तो अच्छा बाबा मान लिया, पर माँ कभी राजी नहीं होंगी। कितनी भी आधुनिक हो, लड़का वे बिरादरी का ही चाहेंगी। हाँ, यह तो है। नीरा निराश हो उठी। फिर भी मैं प्रयास करूँगा। अब अभी सो जाते हैं। तुम भी बहुत थक गई होगी। अगले दिन ही सुशांत ने दोस्त की समस्या के नाम पर पूरी कहानी तोड़ मड़ोड़ कर माँ के सामने प्रस्तुत कर दी। अब आप ही बताइए माँ, मात्र विजाति होने के चलते इतने होनहार, सभ्य, सुसंस्कृत, सुशील, विनम्र लड़के को हाथ से निकलने देना बेवकूफ़ी नहीं है। माँ गहरे सोच में डूब गई थी। बात तो तू सही कह रहा है, पर लोहा गरम देख सुशांत ने अगली चोट की। लड़का लड़की हमेशा सुखी रहे, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। कितने ही देखभाल कर किए गए विवाह असफल सिद्ध हो जाते हैं। फिर यदि लड़का लड़की बिना बताए अपनी पसंद से शादी कर ले। हाँ, यह तो है। माँ गंभीर हो गई थी। अच्छा माँ, यश कैसा लड़का है? सुशांत मुद्दे की बात पर आ गया था। अच्छा है, पर क्यों पूछ रहा है? माँ के गाल पर शलवटें उभर आई थी। वो अपनी मिनी के लिए कैसा रहेगा? दोनों डॉक्टरी के प्रोफेशन में हैं। हम उम्र, पारिवारिक स्तर भी एक जैसा। आपको पसंद नहीं है तो रहने देते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लड़का तो वाकई बहुत अच्छा है। मैं तो खुद ही सोच रही थी
बस वो थोड़ा जाति और तुम लोगों के आपसी संबंधों की वजह से झिझक रही थी। पर अभी तूने जो दोस्त का मामला समझाया तो मुझे लगता है इस रिश्ते में कोई बुराई नहीं है। दोनों सुखी रहे। फिर भी एक बार मिनी से वो मैं पूछ लूँगा। अपनी जीत पर उछलता सुशांत नीरा के आगे गर्व से इठलाया। देखी मेरी रणनीति। तभी पीछे से सम्मिलित हंसी का स्वर सुन वह चौंका। माँ और मिनी बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी दबा पा रहे थे। अब तो नीरा भी उनमें शामिल हो गई थी। माँ जी की रणनीति के आगे आप चारों खाने चित हो गए हैं। मैं समझती हूँ बेटा, मिनी और यश एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जब घर में मिनी की शादी की बात होने लगी तो उसने मुझे सब बता दिया। मैंने कह दिया यह संभव नहीं है, उसे भूल जा। वह रोने लगी और बस यहीं तुम्हारी माँ हार जाती हैं। उसके आंसुओं ने मुझे पिघला दिया। फिर सोची समझी रणनीति के तहत जो हुआ तुम्हारे सामने है। वाह, मैं तो हार कर भी जीत गया। यश जैसा दामाद जो मिल गया। सुशांत उत्साहित था। अभी तो 50% जीत हुई है बेटा। यश के माता पिता को राजी करना अभी बाकी है, पर चिंता की कोई बात नहीं है। यश के अलावा हमारा एक मोहरा वहाँ भी काम कर रहा है। कौन? हैरानी में सुशांत और नीरा के मुंह से एक साथ निकला। तभी फोन बज उठा। सुशांत ने फोन उठाया। हेलो सुशांत, प्रबोध बोल रहा हूँ। यार, शाम से ही माँ की दाढ़ में बहुत दर्द हो रहा है। मिनी बिटिया को भिजवा सकते हो या माँ को लेकर आऊं? पलक झपकते सुशांत सारा माजरा समझ गया। अरे नहीं, माँ जी को क्यों तकलीफ देते हो? मिनी आ जाएगी। मिनी बेटी, मिनी अपना बैग लेकर तैयार खड़ी थी। रेडी फॉर मिशन इम्प्रेशन, ऑल द बेस्ट। सबके मुंह से एक साथ निकला।